स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 को पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करना है, इसमें आपको गुणनखंड विधि के सहायता से इन सबको हल करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको चलिए गुणनखंड विधि से हल करते हैं। और गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड विधि से कैसे हल करके मूल ज्ञात किया जाता है, इस पर मैंने इसको भी मैंने समझा दिया था इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो भाइयों, वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। गुणनखंड विधि, दूर वाले का मतलब इस 10 का इस एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ जब गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब 10 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर लीजिए, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 5। अब इस 2 और 5 को इस तरीके से लिखिए कि उनका आपस में गुणा करने पर -10 हो जाए तथा उनको जोड़ने अथवा घटाने पर -3 आ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ से इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0, ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा x माइनस का 5, यहाँ से +2 कॉमन लेंगे x माइनस का 5, ये इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 5, एक ब्रैकेट में x प्लस का 2 बराबर 0। एक मूल आपका 5 मिलेगा, एक मूल आपका -2 मिलेगा। ये हो गए आपके आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड पार्ट क्या दिया है। अब देखिए मैं इसको कराऊंगा और ये तीसरा प्रश्न कराऊंगा और चौथा और पांचवा आपको स्वयं करना पड़ेगा। क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेंगे, 2x यहाँ से x प्लस का 2 यहाँ से और -3 यहाँ से x प्लस का 2 बराबर 0। आप यहाँ से ले सकते हैं 2x -3 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ से एक मान मिलेगा 3/2, एक मिलेगा -2। ये हो गए आपके आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट का क्वेश्चन। थर्ड पार्ट पे क्या दिया हुआ है, करड़ी में 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5√2। अब देखिए ये करड़ी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। ये भी स्वयं ही ऐसे ही इन दोनों की तरीके से भी ये भी सॉल्व होगा। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। कैसे 10 मिलेगा, करड़ी में 2 गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और फिर 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10। अब 10 को हमें इस प्रकार से लिखना है कि जोड़ने अथवा घटाने पर आपको 7 मिल जाए और गुणा करने पर 10 मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें इसको 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x लिख दूं प्लस का 5√2 ये लिख दूं, इस 7 को ये लिख दूं तो गलत तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए मैंने 10 का यहाँ गुणनखंड किया था। और इसी को देख लीजिए, इसमें आपस में गुणा कराएंगे तो 10 हो रहा है, जोड़ने पर 7 हो रहा है, गुणा कराने पर 7 जोड़ने पर 7 आ रहा है, गुणा कराने पर 10 आ जा रहा है। बस हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, करड़ी में 2 x कॉमन लेंगे तो देखिए करड़ी में 2 से जो अब यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ से x हो जाएगा प्लस यहाँ 2 बटा करड़ी 2 होगा। करड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 2 बटा में 2, ये कट गया, यहाँ से मिला करड़ी में 2। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से मिलेगा x प्लस का √2। और यहाँ से देख सकते हैं इसके एक मूल मिल गए, करड़ी में 2x प्लस का 5 सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस का √2। इसके मूल जो है -5/√2
का माइनस का √2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हर में कभी ये करड़ी नहीं होता है, आप इसका करड़ी का परमेकरण कर सकते हैं चाहे तो। इतना भी छोड़ देंगे तब पर भी आपका आंसर सही माना जाएगा, इतना पर भी आपका आंसर सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो देखिए, उदाहरण 1 आपके सामने मैं रखता हूं, उदाहरण 2, उदाहरण 3 है, उदाहरण 2 कहाँ गया, ये देखिए, एक सेकंड, क्या दिया है, उदाहरण 1 है ना, उदाहरण 1 ये है, यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये वाला। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए, लिखेंगे, ये आपका पार्ट 2 है। क्या दे रहा है, जान और जीवंती दोनों के पास मिलाकर कुल 25 कंचे थे। तो अगर मान लेंगे कि यहां पर लिखेंगे, माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x। चूंकि कह रहा है जान और जीवंती दोनों के मिलाकर के 45 कंचे होते हैं, तो लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, 45 माइनस का x होगा कि नहीं होगा। कैसे, मान लीजिए ये एक ए है और ये एक बी कोई लड़का है, ये दोनों कोई लड़के हैं, इनके पास कुल मिलाकर के 100 कंचे हैं, और ए के पास आपके ए के पास x कंचे हैं और बी के कंचे हमको ज्ञात करने हैं। तो बी के कुल कितने कंचे हो जाएंगे, 100 माइनस के x, ये आपका हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैंने इसको भी किया, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसके बाद क्या है कि यदि दोनों के पास 5-5 कंचे खो देते हैं, अगर दोनों 5-5 कंचे खो देंगे तो 5 कंचे खोने पर 5 कंचे खोने पर क्या होगा, जान के पास कितने हो जाएंगे, x माइनस का 5, और जीवंती, ये तो जान का हो गया, ये तो जान का हो गया। अब देखते हैं जीवंती का क्या होगा, 45 माइनस का x माइनस का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस का x, ये इतने उसके पास क्या होगा, कंचे हो गए। अब क्या कह रहा है कि जो इतने उनके पास कंचे हैं उनका गुणनफल 124 है, यानी क्या कहा है कि x माइनस का 5 इंटू 40 माइनस का x इज इक्वल्स टू 124, ठीक। अब देखिए, यहाँ से लिखेंगे 40x माइनस का x² माइनस का 200, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 5x बराबर 124। यहाँ पर हो जाएगा 40x और 40 5 45x, और माइनस का x² इज इक्वल्स टू 200 है, उधर जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 324। यहाँ से लिखेंगे x² प्लस का 45x माइनस का 324 बराबर 0। माइनस कॉमन करेंगे, x² माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर में 0। अब देखिए, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा क्या कहते हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और इसको जैसे ही आप करते हैं तो आपको क्या मिल जाएंगे, इसके गुणनखंड ये होंगे, x² माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324। मैंने गुणनखंड कराना सिखा रखा है। अगर आपको इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए कि नहीं सर केवल उसमें आपको गुणनखंड ही सिखाइए उसमें, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। आपको अगर चाहिए तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये x माइनस का, यहाँ से x कॉमन कर लिया तो x माइनस का 36 हो गया, यहाँ से माइनस का 9 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस का यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 36 बराबर में 0। अब यहाँ से x माइनस का 9 हो गया और x माइनस का 36 हो गया,
तो देखिए एक के पास 9 हो जाएंगे और एक के पास 36, एक के पास 9 कंचे हो जाएंगे और एक के पास 36 कंचे हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कुटीर उद्योग वाला क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को समझा रखा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को समझा रखा है और यहाँ पर भी इसको समझा रखा है। तो आप चाहे तो इससे भी समझ सकते हैं या फिर जो मैं बता रहा हूँ आप उससे भी समझ सकते हैं। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि माना खिलौनों की कुल संख्या बराबर कुल संख्या x है और प्रत्येक खिलौने को तैयार करने का लागत कितना आ रहा है। प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक बार फिर ध्यान से पढ़िएगा। एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ निर्मित करते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने पर किया जाता है। तो देखिए ये है बच्चों, यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे कि माना एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की कुल संख्या इतनी है। यहाँ पर माना एक दिन में निर्माण खिलौनों की कुल संख्या बराबर x, ये दूसरे का सेकेंड पार्ट था x है और प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत 55 में से घटाने पर प्राप्त होता है। उसके बाद क्या कहा है, घटाने से प्राप्त होता है प्राप्त संख्या के बराबर है, मतलब इसके बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो अब निकाल लीजिए आप, अब यहाँ से आप निकाल लीजिए कि उस दिन कुल कितने जो खिलौने थे निर्माण किए गए थे, उस दिन कुल कितने खिलौने निर्माण किए गए थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तो एक दिन में निर्माण किया गया खिलौनों की संख्या है, एक दिन में निर्माण किया गया खिलौनों की संख्या है। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है, हाँ देखिए अब ये तो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या हो गई। एक दिन नहीं होगा, ये क्या मैं उल्टा पलटा लिख रहा हूँ यार। माना उस दिन लिखना चाहिए था यहाँ पर, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। तो अब यहाँ से आप निकालेंगे कि उस दिन कुल जो खिलौने हैं उनका निर्माण करने में कितना लागत आया। तो उस दिन तो आपने मान लीजिए x उस दिन खिलौने आपने निर्मित किए, x खिलौने निर्मित किए, तो x खिलौनों का मूल्य कितना आएगा, जो प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत है उसमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या का गुणा कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि नहीं प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे कि उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौनों की संख्या का लागत, लिखेंगे उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौनों का लागत कितना होगा,
x इंटू 55 माइनस का x। और देखिए क्या फिर कहा है, फिर क्वेश्चन में कहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, यानी कि ये आपका बराबर किसके हो जाएगा, 750 रुपये के। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x इंटू 55 माइनस का x बराबर का 750। ठीक, यहाँ पर गुणा करते हैं तो ये आपको मिलेगा 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसको उधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 55x माइनस का 750। यहाँ से माइनस हटाएंगे, सब में गुणा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर का 0। अब देखिए क्या आपके यहाँ से मिलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का ये होगा 25x और ये होगा माइनस का 30x प्लस का 750 बराबर का 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 25 मिलेगा और यहाँ से माइनस का 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा x माइनस का 25 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस का 25, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का 30, यानी एक आ जाएगा 25 और एक आ जाएगा 30। यानी अतः लिखेंगे, अतः तैयार किए गए खिलौनों की कुल संख्या 25 होगी अथवा 30 होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, ये प्रश्न भी एकदम आसानी से बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 25 हो और गुणनफल 182 हो। अच्छा, ऐसे हमें कौन सी, ऐसे हमें दो संख्याएं निकालनी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। बस देखिए कैसे, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। लिखेंगे, माना पहली संख्या x हो गई। अब इन दोनों का योग कितना हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर पहली संख्या और दूसरी संख्या को दोनों को जोड़ना है तो किसके बराबर हो रहा है, 27 के बराबर हो रहा है। तो यहाँ से आप लिखेंगे दूसरी संख्या, 27 माइनस का x, ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं, और इनका गुणनफल, और इनका गुणनफल यानी x इंटू 27 माइनस का x बराबर किसके हो, 182 के हो, ये हो गया। अब यहाँ से गुणा कराएंगे तो ये होगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182, मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया। और आप इसका गुणनखंड जब देखेंगे तो आपके यहाँ से गुणनखंड मिल जाएंगे 13 और 14, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 बराबर 0। आप कहेंगे कि सर इतना जल्दी जल्दी आप कैसे निकाल ले रहे हैं, तो मैंने इसको निकाल करके पहले से ही रखा हुआ है और बस वहीं से मिला मिला करके इसको लिखते जा रहा हूँ। और यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस का 13, यहाँ से माइनस का 14, यहाँ पर भी x माइनस का 13 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस का 13, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस का 14, यानी एक हो जाएगा 13 और एक हो जाएगा 14। ये दोनों आपकी संख्याएं हो जाएंगी। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 हो। लिखेंगे, माना पहली क्रमागत पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी क्रमागत पूर्णांक बराबर x प्लस 1।
क्या कहा है, जिनके वर्गों का योग 365 हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365 हो। इसका लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x बराबर का 365। यहाँ से आपका हो जाएगा x 2x स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 364। यहाँ से लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0। और यहाँ से आपको जो संख्याएं जो मिलेंगी वो क्या मिल जाएंगी, 13 और 14। वही वाला पिछले वाला हो गया प्लस का, यहाँ पर हो जाएगा 13x सॉरी प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर का 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 14, यहाँ से माइनस का 13 x प्लस का 14 बराबर का 0। यहाँ से एक हो गया x प्लस का 14, यहाँ से दूसरा हो गया x माइनस का 13 बराबर का 0। और यहाँ से आप संख्याएं बता सकते हैं 13 का माइनस 14, तो अब एक तो 13 हो गई तो दूसरा क्या हो जाएगी 14। आप लिख लीजिएगा कि पहली क्रमागत संख्या बराबर 13 तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। अब देखिए इसका पांचवा प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कोण किस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोण किस पर आधारित है। तो जो आपका जो ऊंचाई है वो आधार पर टिकी हुई है। तो यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन बनेगा, माना आधार बराबर 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर x माइनस का 7 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा है, 13 सेंटीमीटर कर्ण है। तो अब क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण पर का बनावल शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही होगा बिल्कुल जी, क्योंकि ऐसे एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार आपको ये मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण आपको 13 ऑलरेडी दे रखा है, आधार x दिया है और ये x माइनस का 7 है। तो इसमें सबको पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको ये चीज़ के हिसाब से ज्ञात होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x बराबर 169। अब यहाँ से प्लस का 14 उधर जाएगा माइनस का 49 हो जाएगा, प्लस का 49 उधर जाएगा तो माइनस का 49। ये 2x स्क्वायर माइनस का 14x बराबर आपका आएगा 0 और 6 से 4 जा 2 और 120। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 बराबर 0। यहाँ से आप ले सकते हैं 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। गुणनखंड होगा तो 12 और 5 माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर का 0 से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 12 प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 12 बराबर 0। और यहाँ से आपको एक भुजा मिलेगी -5 और एक भुजा मिलेगी 12। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी भुजा होती है कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये तो आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पर आप आधार कितना होगा, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई बराबर निकालेंगे, ऊंचाई कितनी दे रखी थी, x माइनस का 7 हमने माना था, तो 12 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको गुणनखंड विधि पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
और इसके आगे जो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाला है उसको भी करेंगे। और इसका एक क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, अगले वीडियो में किया जाएगा उसको, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा वाला है, थोड़ा लंबा है और वीडियो में अगर मैं उसको हल करूँगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखो। जय हिंद।